आप लोग का स्वागत है। यदि आप बीएफए प्रैक्टिकल एग्जाम के लेकर काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हैं कि बीएचयू प्रैक्टिकल एग्जाम में 2021 में 22 में 23 में क्या आए थे और साथ में डीयू के बारे में, शांति निकेतन के प्रैक्टिकल के बारे में जानना चाहती हैं, तो आज हम बताने वाले हैं। साथ में ये भी बताने वाले हैं कि किसी भी कंपोजिशन को बेहतर बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो ये कंप्लीट आपके प्रैक्टिकल के लिए जो है बेस्ट गाइडलाइन देने वाले हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा बीएचयू की तरफ। 2021 में किस टाइप के पेपर आए हैं, 22-23 में। तो आइए शुरू करते हैं। बीएचयू बीएफए प्रैक्टिकल एग्जाम पेपर है जिसमें 2021 के बारे में बताते हैं। जिसमें देखो पहला पॉइंट हमारे पास आया है, गली के नुक्कड़ पर मिठाई की दुकान। ये ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी आपको कंपोजिशन दिए जाते हैं वो A3 साइज पे दिए जाते हैं। जब उनका पेपर काफ़ी अच्छा होता है, बेस्ट होता है, और जो कॉटेज पेपर होता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, 3 बैठे हुए व्यक्ति एक नौकर के साथ ड्राइंग रूम में बेगम दृश्य, हवाई दृश्य का चित्र बनाना है, ये दिया गया है। अगला यह है, कल्पना कीजिए कि आप एक शॉपिंग मॉल में हैं और जमीनी तल से प्रथम तल पर स्वचालित सीढ़ी के ऊपर जाते समय सामने का जो दृश्य परिलक्षित हो रहा है, मतलब जो दिख रहा है, उसे अपने चित्र में सचित, मतलब उसको सचित, मतलब उसको बनाइए, बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो ये ध्यान दीजिए, 3 दिया गया है। केवल आपको एक कंपोजिशन बनाना होता है और इसको बनाने के लिए आपको 2 घंटे का वक्त दिया जाता है। 2022 में क्या दिया गया था मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा शब्द में यहाँ पर उतार चढ़ाव है। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन के छोटे पुल पर हैं और नीचे ट्रेन में प्रवेश करते हुए यात्री को आप देख रहे हैं। ये पॉइंट्स हैं। जो दृश्य परिलक्षित हो रहा है उसे अपने चित्र में अंकित कीजिए। मतलब ये ऊपर से है, ऊपर का दृश्य यहाँ पे बनाना है। एंड ओल्ड कपल वेटिंग फॉर देयर बस एट द बस स्टैंड पर अपनी बस की प्रतीक्षा करते हुए विद दंपति, ये टॉपिक दिया गया है। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, शिशु पार्क में कीड़ा रथ, मतलब खेलते हुए और नृत्य करते हुए शिशु समूह का चित्र बनाना है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि यदि आप ये वर्क कर रहे हैं तो आपको पर्सपेक्टिव को नॉलेज होना चाहिए। 2023 में क्या आया था ये हम लोग देखते हैं। अपने पास के किसी भी त्योहार के पर्व का चित्रण करिए। बड़ा आसान सा दृश्य दिया गया है 2023 में। और अपने शहर और गांव से दैनिक जीवन संबंधित, मतलब या तो अपने शहर का दिखाइए या अपने गांव से दैनिक जीवन से संबंधित चित्र बनाइए। मतलब काफ़ी आसान ये कंपोजिशन दिया गया है। अगला जो पॉइंट दिया गया है, किन्हीं 3 मानव आकृतियाँ एक पशु आकृतियों के साथ संयोजित कीजिए, ये दिया गया है, कंपोजिशन बना दिया गया है। मतलब ऐसा आकृति जिसके अंदर 3 मानव हो और पशु आकृतियों के साथ उसको संयोजित करना है। तो ये बीएचयू के लिए दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस पेपर से आइडिया लगा लिया कि 2021 से लेकर 23 तक के पेपर में इस टाइप के पेपर हैं, उसी आधार पे अपनी प्रैक्टिस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम गाइड देने वाले हैं किस तरीके से आप अपने प्रैक्टिस की तैयारी कर सकते हैं। हम 3 बातों का हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कहेंगे। सबसे पहले A3 साइज पर आप प्रैक्टिस करिए, ज़रूरी है। यदि 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट का आपने सही से प्रैक्टिस नहीं किया है, आप कंपोजिशन अच्छा बनाते हैं लेकिन उसको आप अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो इसकी दिक्कत होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, उसमें आप कंपोजिशन करिए पर्सपेक्टिव बेस में, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके अलावा आपका सही कलर होना चाहिए, कलर में शाइनिंग हो, वो प्रक्रिया आर्टिस्ट वाटर कलर आप प्रयोग कर सकते हैं। और यदि मैं टूल्स के बारे में बात करूं तो ब्रश है, आप ब्रश का सही प्रयोग करना, आपको आपके पास प्रैक्टिस करिए। अच्छा कंफर्टेबल ब्रश रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। अपने साथ जो है रुमाल और 2 जगह पानी रखिए। रफ पेपर भी आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने पास रखिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आवे। और आप 2 घंटे के अंतर बनाना है तो आप अपनी प्रैक्टिस उसी तरह का बना कर रखें। यदि आप कंपोजिशन वीक हैं तो मेरा बेस्ट सुझाव है कि आप उसी कंपोजिशन पे 3-4 कंपोजिशन को लेकर बार बार आप उसमें रिपीट करिए। जैसे डेली लाइफ पर, फेस्टिवल पर, सब्जी वाला, मार्केट से संबंधित, या फिर कोई सिटी का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनमें से आपको संभावना है कि इसमें आने वाला है। इसके अलावा यदि हम बात करें डीयू के बारे में बात, तो वहाँ तक 3 चीज़ होता है। जैसे कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन उसी तरह का है। एंड मॉडल स्टडी, जिसमें किसी भी ह्यूमन फिगर को बैठा दिया जाता है, आप उसको ड्रॉ करके आप उसको शेडिंग करते हैं, उसकी बॉडी निकालते हैं। तो यदि आप एनाटॉमी की प्रैक्टिस नहीं की है तो एनाटॉमी प्रैक्टिस कर लीजिए।
चाहे बॉडी का कोई भी हिस्सा हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा फेस से हमारा बॉडी कितना लंबा होता है या फिर चौड़ाई, सीने की चौड़ाई क्या होता है। तो यदि आपने प्रॉपर नाप जोख के नहीं किया है तो थोड़ा सा बॉडी उतार चढ़ाव आ सकता है। तो आप एनाटॉमी को आप बखूबी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। लूमिस मैथड का प्रैक्टिस कर लीजिए, फेस एक्सप्रेशन का प्रैक्टिस कर लीजिए, बेस्ट रहेगा इसके अलावा। स्टिल लाइफ का प्रैक्टिस करिए। किसी मॉडल को 3D प्रभाव दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। हर एग्जामिनर यही चेक करता है कि आपके सब्जेक्ट में क्या 3D प्रभाव दिख रहा है। यदि दिखेगा तो रियली में आपका वर्क अच्छा है। आर्ट लाइन की पेंसिल से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा, आप उससे करिए। और 45 में शेडिंग दीजिएगा और कम समय बनाना है। मान लीजिए 1 घंटा दिया गया है या फिर A2 साइज का पेपर दिया गया, उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कंट्रोल रखिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स ले आ सकें। यदि हम शांति निकेतन की बात करते हैं तो फर्स्ट मुझे ध्यान आता है कि वहाँ मार्क्स जो है आपके 60 होना चाहिए। यदि आप वहाँ आपके प्रैक्टिकल के अलर्ट किया गया है या फिर आप वहाँ बुलाया गया है तो सबसे पहला तो पोर्टफोलियो, आप अपना पोर्टफोलियो बेहतर तैयार रखिए, बेस्ट तरीके से रखिए। जितना भी अच्छा वर्क है उसका फोटोग्राफी तरीके से, उससे डिजिटली तरीके से आप व्यवस्थित कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो ओरिजिनल कॉपी है आप उसको भी ले जाइए ताकि आप उसको दिखा सकें। इसके अलावा वहाँ भी कंपोजिशन और स्टिल लाइफ आपको बनाना होता है। बस अपने काम में प्रभाव अच्छा रखिए। जब भी आप जो भी टॉपिक बनाइए उसको बेस्ट तरीके से बनाइए और बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस करिए। रियली में आप विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप 2025 के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चलती है, आप जुड़ सकते हैं न्यूनतम फीस के साथ। बेस्ट तरीके से थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस चलती हैं। आप सभी विश्वविद्यालय के लिए तैयारी कर सकते हैं हमारे यहाँ और बेस्ट तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी ताकि आप विश्वविद्यालय में आसानी से प्रवेश कर सकें। और बेस्ट सुझाव है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका काम में प्रभाव दिखता है। इस समय कई स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि वो डेट सोच रहे हैं कि कब हमारा BHU का डेट निकले, प्रकृता में जगह जोश के साथ तैयारी लगूँ। ऐसा नहीं होता है। यदि आप रेगुलर अभ्यास नहीं करते हैं तो आपके ड्राइंग पर प्रभाव दिखेगा। आप यदि रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका प्रभाव अच्छा दिखेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरा सुझाव है कि आप रुकिए नहीं, अपने कंपोजिशन को, अपने एनाटॉमी को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपने काम में बेहतर लाने का प्रयास करिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए। आप अपने एग्जाम में सफल हों, हम यही चाहते हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।